नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बिहार दरोगा का स्पेशल सेट लगाया जा रहा है दोस्तों। इसके पहले 5 सेट लग चुका है दोस्तों, ये छठा सेट है दोस्तों। यहाँ जो भी सेट लगाया जा रहा है दोस्तों, उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सेट का जो सबसे फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्या कर रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसका आंसर क्या है दोस्तों, बी है दोस्तों, अर्थात बी क्या है, इसमें गलत है। देखिए तो यहाँ जो है राज्य सरकार दोस्तों, इसकी जगह क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार दोस्तों, है ना। यानी कि आयकर जो है किसके तहत आते हैं दोस्तों, तो आयकर आते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि बिक्री कर राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यहीं अगर एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए दोस्तों, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए चुंगिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन यहाँ पे बी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के अनुसार अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला कैमा है दोस्तों, तो तीसरा मतलब 3वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यानी आंसर कौन है, सी हो जाएगा दोस्तों, यानी तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो आपको पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना आपको किया था दोस्तों, बल्लभाचार्य ने किया था, बल्लभाचार्य ने किया था दोस्तों। आंसर मेरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए बल्लभाचार्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी, 1479 ईस्वी, 1479 ईस्वी, 79 ईस्वी दोस्तों। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था दोस्तों। काशी कहाँ पड़ता है, बनारस में पड़ता है दोस्तों। यह अगर सूरदास की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए सूरदास का जो गुरु थे दोस्तों, आपको बल्लभाचार्य जी थे। देखिए कौन थे, बल्लभाचार्य। यहाँ चैतन्य महाप्रभु की अगर बात की जाए, देखिए इनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी, 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनका जन्म नदिया में हुआ था। नदिया कहाँ पड़ता है दोस्तों, बंगाल में पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए कहता शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। देखिए तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है दोस्तों, यानी कि मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग क्या होता है, लाल होता है दोस्तों। खून का रंग कैसे होता है, लाल होता है। देखिए रक्त रक्त यानी कि खून खून एक क्या है दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक है दोस्तों, जिसका पीएच मान होता है 7.4 होता है दोस्तों, 7.4 होता है दोस्तों, इसका पीएच मान होता है दोस्तों। यहीं अगर खून की कमी की बात की जाए दोस्तों, तो खून की कमी के कारण रक्त यानी इनेमिया रोग होता है दोस्तों। खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, इनेमिया रोग होता है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है दोस्तों, तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कंबन की अगर बात की जा रही है, यानी आंसर में यहाँ पर कौन होगा, सी। यहाँ कंबन की अगर बात की जा रही है, तो कंबन जो थे ना दोस्तों, रामायण को तमिल भाषा में कन्वर्ट किए थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है आपको कि बीज की बुआई के समय समानता निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ अगर कैल्शियम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कैल्शियम आपको हड्डी को मजबूत करता है, जबकि यहाँ फास्फोरस की बात की जाए दोस्तों, तो फास्फोरस आपको दिमाग को वृद्धि करता है दोस्तों। यही पोटास की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पोटास जो आपको है दोस्तों, पौधे की वृद्धि और मजबूती को मजबूत करता है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है वाशिंग सोडा क्या है। तो देखिए वाशिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर फॉर्मूला की बात की जाए दोस्तों, तो Na2 होता है दोस्तों, Na2 होता है और CO3 होता है दोस्तों, Na2CO3, है ना। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट कहीं धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, धोने वाला सोडा कहा जाता है। देखिए जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है दोस्तों, NaHCO3 होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की अगर बात की जाए, तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों। इसका जो फार्मूला होता है NaCl होता है दोस्तों, NaCl होता है दोस्तों। यही कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या दोस्तों, इसका जो उपयोग होता है चूना तथा टूथपेस्ट बनाने में होता है दोस्तों। चूना तथा टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है दोस्तों। अगला कनिष्क ने किसको प्रोत्साहित दिया था दोस्तों, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था,
तो ये दिया था महायान बौद्ध धर्म को, महायान बौद्ध धर्म। क्या आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है किसकी, बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो गौतम बुद्ध थे दोस्तों। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। देखिए गौतम बुद्ध के अगर जन्म की बात की जाए दोस्तों तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। जो कि मृत्यु की अगर बात की जाए तो 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था आपको बोध गया में दोस्तों। इन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे दोस्तों ये श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों। कौन से भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए गौतम बुद्ध की सर्वप्रथम मतलब सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, तो आपको सारनाथ में दिए थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन किया था, ये हो चुका है दोस्तों। देखिए अगला इंटीरियर मोटोक्रॉन निम्नलिखित में से संबंधित है, तो देखिए ये आपको ओजोन के अपक्षय से संबंधित है दोस्तों। आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये O3 होता है। क्या होता है, O3। यहाँ पर अगर बारूद देखिए, बारूद की खोज जो आपको किया था दोस्तों, ये आपको था रोजर बेकर ने खोज किया था। कौन खोज किया था, रोजर बेकर ने खोज किया था दोस्तों। अगर देखिए प्रश्न है, भारत में थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है, तो ये आपको है दोस्तों वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये अगला बहुत ही मस्त है दोस्तों। देखिए क्या है ना कि नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध आपको जो है मत्स्य उद्योग से दोस्तों। यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा, है ना। आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए यहीं अगर बात की जाए नीली क्रांति तो मत्स्य उद्योग से है। अब यहाँ पर गौर की जाए दोस्तों तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित हरित क्रांति है दोस्तों। वहीं अगर पीली क्रांति की अगर बात की जाए तो तिलहन से संबंधित है दोस्तों। अगर अमृत क्रांति की बात की जाए तो आपको किससे, जल संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। एक चीज और बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। देखिए मत्स्य, तो सबसे ज्यादा मत्स्य की अगर बात की जाए जो उत्पादन करता है दोस्तों, कौन करता है, चीन करता है दोस्तों। वहीं अगर भारत की अगर बात की जाए तो बांग्ला करता है। बांग्ला कौन, वेस्ट बंगाल करता है ना, पश्चिम बंगाल जिसको बोल सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी फिल्म सौम्य सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है दोस्तों, तो ये आपको अंधाधुन दोस्तों। यानी आंसर में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बयान मतलब बनाए रखा कि प्रस्तावना सर्वोच्च संविधान का भाग नहीं है। बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना जो है दोस्तों आपको संविधान का भाग नहीं है, तो बेरू बारी मुकदमा इसका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। देखिए प्रस्तावना की अगर बात की जा रही दोस्तों तो देखिए प्रस्तावना और समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। यही एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि संविधान में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा आपको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया है ना, हुआ है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो जिम्बाब्वे के थे दोस्तों। ये 1980 से लेकर 87 तक क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। देखिए हाल ही में किसने त्रिपुरा का 18वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला है दोस्तों, ते रमेश बैस हो जाएगी। आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए 16 नंबर प्रश्न का राय दोस्तों कि भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो अरेबिका नामक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए बात की जा रही कॉफी के, तो कॉफी का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कौन करता है दोस्तों, तो कर्नाटक करता है। कौन करता है दोस्तों, कर्नाटक करता है दोस्तों, है ना। यही अगर बात की जाए चाय की अगर दोस्तों तो असम करता है। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, असम करता है दोस्तों। कॉफी में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कॉफी में कैफिया नामक पदार्थ पाया जाता है दोस्तों। वहीं पर अगर चाय में अगर बात की जाए तो चाय में थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है दोस्तों, थीन पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, तो हीलियम है दोस्तों। बाई ऑप्शन कौन है, हीलियम। यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा। देखिए नोबेल गैस का अन्य नाम उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है या नोबेल गैस है दोस्तों। इस सभी का एक ही नाम, कहीं कहीं आपको पूछ देगा कि नोबेल गैस का अन्य नाम क्या है, तो उत्कृष्ट या नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है दोस्तों। ये आपको जो है दोस्तों
ये आपको देखिए नोबेल गैस के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नोबेल गैस कौन है दोस्तों, तो आपको आर्गन है दोस्तों। कौन है, आर्गन है। यहीं अगर बात की जाए कि वह कौन ऐसा नोबेल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, रेडॉन है दोस्तों। कौन है, रेडॉन है दोस्तों। यहाँ तक समझने में किसी पर कोई दिक्कत हो तो। अगला देखिए प्रश्न आते हैं ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है O2 होता है दोस्तों। देखिए ऑक्सीजन की खोज आपको 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। इसकी खोज आपको किया था जैसे प्रिस्टलेन किया था। किसने किया था, प्रिस्टलेन ने किया था दोस्तों। यही अगर आपको हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन का कहा जाता है दोस्तों। इसकी जो खोज हुआ था 1766 ईस्वी में हुआ था। 1766 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसकी खोज कैवेंडिश ने किया था दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की जो खोज हुआ था 1772 ईस्वी में हुआ था। 1772 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसकी खोज जो किया था आपको रदरफोर्ड साहब ने किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो ये सल्फर है दोस्तों। कौन है, सल्फर। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, देखिए सल्फर जो है प्रागैतिहासिक काल में खोजा गया तत्व है दोस्तों, है ना। यही अगर बात की जाए आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, मैग्नीशियम। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों। देखिए फास्फोरस क्या होता है, दिमाग को वृद्धि करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक है। अगर यहीं पे इसको इंग्लिश की अगर बात की तो एंटीबायोटिक बोला जाता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है दोस्तों। ये जो है दोस्तों आपको संक्रमण बीमारियों से क्या करता है, रक्षा करता है दोस्तों। क्या करता है, रक्षा करता है दोस्तों। जबकि यहीं पर प्रतिजन की बात की जाए दोस्तों तो ये आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है दोस्तों। एक चीज और यहाँ पे बात करें देखो दोस्तों की देखिए एंटीजन जो है, एंटीजन की जो खोज किया था दोस्तों आपको किया था रदरफोर्ड ने, सॉरी आपके एंटीजन का जो खोज की अगर बात की जा रही है दोस्तों, इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों। पेंसिलिन में खोज किया था दोस्तों। देखिए एंटीजन जो है इसकी पेंसिलिन में आपको खोज किया था जो, ये आपको किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है सर्विसिंग स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली जांच की जाने वाली मतलब प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच एवं अनुमान किया जाता है। बोरा सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की जो की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्न में से किसकी जांच की जाती है, जांच अनुमान की जाती है दोस्तों। तो ये आपको शीशा और कार्बन की कण की जांच की जाती है। यानी आंसर में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे समझिए दोस्तों, शीशा जो आपको एक अस्थाई तत्व है दोस्तों जिसे लिखने के काम में आता है दोस्तों। यही कार्बन कोई भी पदार्थ को ठोस बनाने में मतलब कठोर बनाने में मदद करता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख घटक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए 22 नंबर जो आपका प्रश्न है, सॉरी 21 नंबर जो प्रश्न है आपको क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सोता को जला लेने की दृश्य का मतलब भयानक चित्रण किया दोस्तों। तो इबन बतूता है दोस्तों। इबन बतूता की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसने एक रेहला नामक एक पत्रिका जारी किया है दोस्तों। रेहला नामक एक पुस्तक लिखा है। वहीं अगर बर्नी की अगर बात की जाए दोस्तों तो देखिए बर्नी की एक पुस्तक ये भी लिखे हैं दोस्तों। इनका पुस्तक का नाम है दोस्तों, देखिए 22 नंबर प्रश्न में देखिए कितना नंबर प्रश्न है, सॉरी 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो इनका जो महत्वपूर्ण है देखो तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही है दोस्तों। किनका, वर्णी का। तारीख ए फिरोज शाही है दोस्तों। किनका, वर्णी का। यही अमीर खुसरो की अगर बात की जाए दोस्तों तो इनको तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए बदायनी जो थे दोस्तों आपको महाभारत की रचना मतलब फारसी में कराया था दोस्तों, रज्मनामा नाम से किया था दोस्तों। अगला औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं किया था, यानी क्यों करवाया नहीं था, क्योंकि इसके शासनकाल में निरंतर युद्ध होते रहते थे। यानी कि आंसर मेरा कौन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा दोस्तों। इनके शासन के लिए बहुत मतलब युद्ध हुआ था दोस्तों। देखिए शाहजहां का मकबरा की अगर बात की जा रही दोस्तों तो देखिए शाहजहां का मकबरा कहाँ था दोस्तों, गौर कीजिएगा। देखिए शाहजहां का मकबरा कहाँ था, ये आगरा में था दोस्तों, है ना। आगरा में ही क्या चाहिए दोस्तों,
ताजमहल है, ताजमहल किसने बनाया था दोस्तों? शाहजहां, है ना, शाहजहां बनाया था दोस्तों। शाहजहां का जो पीरियड था 1627 ईस्वी लेके 1657 ईस्वी तक था दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर लाहौर की अगर बात की जाए तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जो लाहौर में होगा दोस्तों। दिल्ली अगर बात की जाए तो हुमायूं में है दोस्तों। देखिए अगला, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपको है दोस्तों हल्दिया में है। कहाँ है? हल्दिया में है दोस्तों। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। और हल्दिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। देखिए सर्वप्रथम भारत में मतलब आधुनिकीकरण के हिसाब से मतलब जो तेल निकाला गया था कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? डिवोइस यानी निकाला जाता है दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है, आई डू व्हाट आई डू भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा रचित पुस्तक है दोस्तों? तो रघुराम राजन, यानी आंसर में कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करता है? यानी पिता को सुनिश्चित करता है एक तरह से दोस्तों। तो ये जो आपको है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट है दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका जो खोज किया था दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किया था एलेक्स जाफरी ने किया था। कौन किया था? एलेक्स जाफरी ने किया था दोस्तों, है ना। यहीं पे अगर बात की जाए ब्लड ग्रुपिंग, तो ब्लड ग्रुपिंग की खोज आपको 1900 ईस्वी या 1901 ईस्वी में दोस्तों इसका खोज किया था लैंडस्टीनर ने खोज किया था दोस्तों। देखिए यहीं पर अगर बात की जाए जेनेटिक कोड की खोज तो हरगोविंद खुराना ने किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? तो व्हाट्सएप के साथ किया है दोस्तों। किसके साथ? व्हाट्सएप। देखिए व्हाट्सएप की स्थापना की अगर बात की जाए दोस्तों तो 1909 ईस्वी में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1909 ईस्वी में। यहीं अगर फेसबुक की बात की जाए दोस्तों तो 2004 ईस्वी में हुआ। 2004 ईस्वी, सॉरी। देखिए व्हाट्सएप की अगर बात की जाए तो 2009 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। 2009 ईस्वी में। देखिए फेसबुक 2004 ईस्वी में। देखिए गूगल 1998 ईस्वी में। गूगल 1998 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर टिकटॉक का है अगर बात की जाए तो 2012 ईस्वी में। 2012 ईस्वी में दोस्तों, है ना। फिलहाल अभी टिकटॉक पर भारत में बैन लग चुका है दोस्तों। देखिए फेसबुक का अगर खोज की अगर बात की तो मार्क जुकरबर्ग ने किया था दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक सवाल है नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है दोस्तों योजना आयोग का पूर्व नाम है। योजना आयोग का नया नाम है दोस्तों। तो योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। जबकि नीति आयोग जो नया नामकरण किया गया इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संबंधित है दोस्तों? तो जनार्दन है दोस्तों। जनार्दन यानी कृष्ण को ही जनार्दन कहा जाता था दोस्तों। देखिए यहाँ वायुपुत्र कौन होता है दोस्तों? हनुमान है दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है दोस्तों कि भारत में समानुपातिक, देखिए भारत में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के उपयोग निम्न में से चुनाव में होता है। यानी किनके चुनाव में होता है दोस्तों? तो देखिए राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में होता है दोस्तों। राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों के चुनाव में होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव यानी उपयुक्त में सब, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, उच्च संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। देखिए ये पुदुचेरी है दोस्तों। कौन है? पुदुचेरी दोस्तों। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कनिष्क दरबारी चिकित्सक कौन था दोस्तों? तो ये आपको ये चरक था दोस्तों। कौन थे? चरक, यानी आंसर में कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए चरक अगर बात की जाए तो चरक संहिता नामक पुस्तक लिखा है दोस्तों। यहीं अगर नागार्जुन की अगर बात की जाए दोस्तों, देखिए नागार्जुन यहाँ पे कौन आंसर बताएं दोस्तों? देखिए गौर कीजिएगा, चरक यहाँ पे आंसर ये है नागार्जुन। देखिए मिलिंद पराहो नामक पुस्तक में इनका वर्णन है दोस्तों। अगला धर्मंत्री की अगर बात की जाए तो धर्मंत्री देखिए गुप्त काल के शासन काल में था दोस्तों। कौन सा काल के रिलेटेड है? गुप्त काल। यहीं अगला प्रश्न की बात की जाए तो कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में कौन सी स्वदेशी लड़ाकू विमान में सफल उड़ान भरी है दोस्तों? ये आपको तेजस है दोस्तों। यहाँ पृथ्वी है तो पृथ्वी को आपको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका होता है दोस्तों? तो वाणिज्यिक उधार से होता है दोस्तों। आंसर में सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि आईने ए अकबरी में किस प्रकार की सूचना है? तो देखिए अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर आईने अकबरी की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये आईने अकबरी कौन लिखा है? तो अबुल फजल लिखे हैं दोस्तों। कौन लिखे हैं? अबुल फजल लिखे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं रिवीजन करा देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 4 शासक के नाम है। कौन कौन है दोस्तों? देखिए अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब है दोस्तों।
यानी मुगल वंश से संबंधित है। देखिए मुगल वंश की स्थापना आपको किया था बाबर ने किया दोस्तों, बाबर ने की थी दोस्तों, है ना। तो बाबर का जो समय पीरियड था दोस्तों वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था दोस्तों, है ना। बाबर के बाद कौन है, हुमायूं। हुमायूं का जो पीरियड था यहाँ पर बाबर की बात बताएं दोस्तों 1530 ईस्वी, 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए हुमायूं, इसके बाद कौन है, हुमायूं। हुमायूं की अगर बात की जाए दोस्तों तो बीच में देखिए 1530 ईस्वी से लेके बीच में 1540 ईस्वी तक रहे, फिर बीच में कुछ दिन के लिए इनका इंटरवल हो गया, यानी कि कहने के मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 1530 से लेकर 1526 तक मान सकते हैं दोस्तों। बीच में आपको शेरशाह सूरी घुसा हुआ है दोस्तों। देखिए एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, 1556 से लेके आपको 1605 ईस्वी तक अकबर रहे थे। कौन रहे थे, अकबर, है ना, 1605 ईस्वी तक। यहीं पर देखिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर यहीं इसका बात की जाए दोस्तों, देखिए शाहजहां की अगर बात की जाए दोस्तों, शाहजहां का जो पीरियड था दोस्तों आपको 1627 ईस्वी से लेके 1657 ईस्वी तक था दोस्तों। यहीं औरंगजेब की अगर बात की जाए दोस्तों तो औरंगजेब का तो जो पीरियड था 1657 से लेके आपको 1707 ईस्वी तक था दोस्तों। चलिए दोस्तों मोटा मोटी तौर पर हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो ये काराकोरम है दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दर्रा की बात की जाए तो काराकोरम दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो ये आपको जम्मू कश्मीर है दोस्तों। उसी प्रकार जोजिला भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और रोहतांग कहाँ है दोस्तों, रोहतांग आपको हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये आपको है दोस्तों पोमोलॉजी में, कहाँ, बंगलुरु में है दोस्तों। क्या है, बंगलुरु में दोस्तों। राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान विकास केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो बंगलुरु में किया गया है दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है समझते हैं। देखिए फलों के अध्ययन को कहते हैं, तो फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। आंसर मेरा 80 हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर में आपको फूल फल सब्जियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जबकि होरोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। यहीं पे अगर आ जाते हैं, अर्थ ओवरशूट डे 2019 में किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आपको मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों, तो ये आपको स्विट्जरलैंड है दोस्तों। देखिए अगर भारत की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको 52 है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों कि पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के स्थान को क्या कहते हैं, तो ग्लेशियर कहा जाता है दोस्तों, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस टीम ने हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता है दोस्तों, बहुत एमबीबीआई प्रश्न है दोस्तों। ये आपको है दोस्तों इंग्लैंड है दोस्तों। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को क्या किया था दोस्तों, हरा दिया था दोस्तों। ये मैच ट्रा हो गया था दोस्तों, परंतु यहाँ पर जो आपको मैच जीता गया था दोस्तों, एक नया नियम से लागू हुआ था, यानी जिसकी चौकों की संख्या ज्यादा होगा दोस्तों वही आपको मतलब जीत कहलाया दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप लाया था दोस्तों। मगर भारत की अगर बात की जाए तो भारत 2 बार वर्ल्ड कप लाया दोस्तों, एक बार 1983 ईस्वी में लाया था दोस्तों, दूसरा बार 2011 में दोस्तों, जिस समय धोनी की कप्तानी थी दोस्तों। अगला, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में स्वच्छतम राजधानी शहर किसे घोषित किया गया दोस्तों, तो आपको भोपाल को घोषित किया गया है दोस्तों, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला जो है प्रश्न है दोस्तों कि द गर्ल इन रूम 105 किसकी रचना, द गर्ल इन रूम 105 किनकी रचना है दोस्तों, तो चेतन भगत की रचना है, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि चेतन भगत, देखिए हाफ गर्लफ्रेंड भी इनकी रचना है दोस्तों, हाफ गर्लफ्रेंड किनकी रचना, चेतन भगत की रचना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों, तो इस शैव धर्म को मतलब संरक्षण प्रदान किया था। देखिए शैव धर्म कहता है ना शिव को, मतलब शिव की उपासना करने वाला, यानी शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है दोस्तों, परंतु इस धर्म से संबंधित को शैव धर्म कहा जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर बात है चोल, तो चोल की स्थापना जो किया था दोस्तों विजयालय ने किया था, किसने किया था,
विजयालय ने किया था दोस्तों। यहाँ पे जैन धर्म है, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थगर या कहो तो संस्थापक दोस्तों, ये आपको ऋषभ देव थे दोस्तों। कौन थे? ऋषभ देव, है ना। यही अगर बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किए थे दोस्तों, है ना, गौतम बुद्ध ने। देखिए यहाँ चीज एक चीज और समझ, देखिए जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों, देखिए बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों, है ना। यहाँ वैष्णव धर्म, तो कृष्ण इनके संस्थापक कौन थे? मतलब तो कृष्ण थे दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी के पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? तो आपको 1928 ईस्वी में, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक चीज और यहाँ पे प्रश्न आता है, बहुत एमबीबीएस प्रश्न आता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न, अप्रैल 2019 में प्रकाशित द मोमेंट ऑफ लाइफ किनकी रचना है दोस्तों? तो मेलिंडा गेट्स की है। देखिए ये मेलिंडा गेट्स कौन थी दोस्तों? ये आपको बिल गेट्स की पत्नी है दोस्तों, बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा गेट्स है, जिनकी पुस्तक है द मोमेंट ऑफ लाइफ। देखिए बिल गेट्स की यानी कौन थे? बिल गेट्स कौन थे दोस्तों? यानी कि 1975-76 में रचना किया था दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि बिहार में कब तक डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? ये 2022 तक है दोस्तों। अगला, भारत नेशनल एटलस एंड थीमेटिक पैम्पिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित किया गया है दोस्तों? तो ये आपको किया गया है दोस्तों कलकत्ता में किया गया। कहाँ किया गया है दोस्तों? कलकत्ता में किया गया है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ से एक चीज और बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, देखिए क्या है, थोड़ा सा इससे संबंधित प्रश्न कुछ और है दोस्तों, जो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर बात की जाए राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपको कहाँ? हैदराबाद में दोस्तों। क्या चीज? फिर से समझिए, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में है दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए केंद्रीय वन अनुसंधान, तो केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? केरल में है दोस्तों, है ना। उसी प्रकार अगर बात की जाए कि भारतीय मौसम वेधशाला, तो कहाँ है? पुणे में है दोस्तों। उसी प्रकार बात की जाए राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है दोस्तों। उसी प्रकार अगर बात की जाए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है। उसी प्रकार बात की जाए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है? तो चेन्नई में है दोस्तों। यानी इस प्रकार से मेरा आंसर जो यहाँ पर था आपको कौन था? कोलकाता, यानी सी था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादक को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था? बहुत ही एमबीबीएस प्रश्न दोस्तों। ये आपको थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। परंतु किनकी अनुशंसा पर? तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर दोस्तों, यानी लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था दोस्तों। यहाँ देखिए बात की जा रही है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटा था दोस्तों। पहले इनका पीरियड जान लेते हैं दोस्तों। ये आपको था जो दोस्तों 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक इनका पीरियड था दोस्तों। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटा है? तो देखिए सती प्रथा का जो अंत हुआ तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से दोस्तों 1829 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1829 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित मतलब किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन नियंत्रण सीधा ब्रिटिश राज के अंतर्गत हस्तांतरित किए गए थे दोस्तों? तो ये आपको 1858 ईस्वी में था दोस्तों, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। देखिए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी दोस्तों। देखिए 1885 ईस्वी को याद रखिएगा दोस्तों। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना ए.ओ. रूम ने की थी दोस्तों। देखिए यहाँ पर 1872 ईस्वी की अगर बात की जाए दोस्तों, भारत में प्रथम बार जनगणना हुआ था दोस्तों। लॉर्ड मेको समय में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया, वे कौन थे दोस्तों? तो वे पूर्व क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी आंसर मेरा कौन होएगा? ये हो जाएगा दोस्तों। अगर आप डोगर बैंक प्रदर्शित करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। तो इंग्लैंड और डेनमार्क के मध्य मत्स्य
यानी आंसर में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। इंग्लैंड और डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, आंसर मेरा कौन है, सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या करा जो समझिए, कहता गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है तो महासागरीय दबाव से होती है दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों, महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज होता है चक्रवात। देखिए चक्रवात में क्या होता है दोस्तों, हवा किधर केंद्र की ओर बहती है दोस्तों। ये गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम में गर्म जल धाराएं हैं दोस्तों। चीन की महार दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो 214 ईसा पूर्व में होते दोस्तों, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला अपन देखते हैं, खाद्य संसाधन संचालित हुआ कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित है दोस्तों, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों विटामिन, तो विटामिन की खोज किया था आपको फंक ने किया था दोस्तों, है ना, फंक ने किया था, कब किया था दोस्तों, आपको 1911 ईस्वी में किया था दोस्तों। यहीं पर अगर आपको प्रोटीन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो प्रोटीन की खोज आपको बर्जिलियस ने किए थे, बर्जिलियस साहब ने किया था दोस्तों। यहीं देखिए अगर बात की वसा की बात की जाए, तो एक ग्राम वसा बराबर जो होता है दोस्तों 9.31 है ना किलो कैलोरी होता है दोस्तों, एक ग्राम वसा बराबर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ग्रह अपनी दूरियों पर, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, क्यों रहते हैं दोस्तों, देखिए गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्र बल के कारण ही रहते हैं दोस्तों, यानी इनसे मेरा बी हो जाएगा। देखिए ग्रह किसको कहते हैं दोस्तों, जो सूर्य के चक्कर लगाता है दोस्तों उसको ग्रह कहा जाता है। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है दोस्तों, तो ये आपको आंसर बहुत हो जाएगा आपको दोस्तों, कोचीन है दोस्तों, क्या है, कोचीन है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है दोस्तों। देखिए ये आपको है दोस्तों कि जितने भी सारे मौसम की घटना अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, जितने भी सारे मौसम घटना आंधी तूफान सभी होता है आपको ट्रोपोस्फियर हिंदी में अगर बात की जाए दोस्तों क्षोभ मंडल होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। ये एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल होता है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल होता है दोस्तों, है ना, समताप मंडल होता है दोस्तों। देखिए यहाँ आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल होता है दोस्तों। अब बात की देखिए ट्रोपोस्फियर में जितने भी आंधी तूफान वर्षा सब घटना कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में घटता है। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, समताप मंडल में देखिए वायुयान चलता है दोस्तों। और देखिए रेडियो वगैरह वगैरह टीवी सब कहाँ से चलता है, आयन मंडल के माध्यम से चलता है। यहीं एक्सोस्फीयर की बात अगर की जाए तो 640 किलोमीटर के बाद को क्या कहा जाता है, एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब, जब राष्ट्रपति का मोहर लग जाता है दोस्तों, अर्थात कहने का मतलब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा दोस्तों। जबकि यहाँ पे आंसर देखिए कौन हो जाएगा दोस्तों, ट्रोपोस्फियर यानी ए हो जाएगा। देखिए सभी जैविक वातावरणीय घटना जलवायु मौसमी घटना कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न अलमाटी बांध। देखिए अलमाटी बांध की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आपको कृष्णा नदी पर है दोस्तों, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है दोस्तों। यहाँ से कुछ संबंधित प्रश्न इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए कृष्णा नदी की बात की जा रही है, देखिए अलमाटी बांध, कृष्णा नदी का उद्गम जो हुआ था दोस्तों महाबलेश्वर के समीप बंगाल की खाड़ी की पहाड़ी से हुआ था दोस्तों। कृष्णा नदी की जो लंबाई है दोस्तों आपको 1401 किलोमीटर है दोस्तों। देखिए कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां है दोस्तों भीमा और तुभंद्रा, मूसी, अमरावती है दोस्तों। उसी पर अगर बात की जाए नागार्जुन सागर परियोजना की बात की जाए, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। पंचेत बांध कहाँ है दोस्तों, पंचेत बांध आपको है दामोदर नदी पर है दोस्तों। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त योजना है दोस्तों। तिलैया परियोजना कहाँ है दोस्तों, बराकरा में है, बराकर में नदी है। उसी तिलैया परियोजना कहाँ है दोस्तों, तिलैया परियोजना झारखंड में है दोस्तों। कौन सी नदी पे है, तो बराकर नदी पे है। तिलैया परियोजना कौन सी नदी पे, बराकर नदी पे। अगला विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए अटलांटिक महासागर है दोस्तों। देखिए अगला है सबसे कम व्यापार वायु किस मार्ग से होता है, देखिए इसमें बोल रहा है दोस्तों
कि अगला प्रश्न देखिए, रहने देते हैं यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, भारत एक समृद्धशाली देश है दोस्तों, है ना, समृद्धशाली दोस्तों है, जिसमें गरीब लोगों का निवास करते हैं दोस्तों। 62 नंबर क्या करा, भारत भारत एक समृद्ध देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है दोस्तों। देखिए तो इसका जो तात्पर्य है दोस्तों, देखिए आपको हो जाएगा, कहता है ना, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन लेकिन उनका उचित प्रकाश से दोहन नहीं हुआ है दोस्तों, है ना, उचित प्रकाश से दोहन नहीं हुआ, यानी इनसे मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था दोस्तों, का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 1893 ईस्वी, सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, यानी आंसर में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, सितंबर 1893 ईस्वी में। अगला, कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक चीज़ और मैं बताना देना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात की जाए दोस्तों, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे टच होती है दोस्तों, तो ये आप हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा होगा, बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है अगला दोस्तों, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपको कैल्शियम सल्फेट है, यानी इनसे मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। यहीं अगर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसे चूने का पत्थर कहते हैं, चूने का पत्थर या संगमरमर भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। अगला कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बिना बुझा हुआ चूना है दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना। अगला अमीर खुसरो रचित खजायू नूल उल फतू निम्नलिखित में से किसके संबंध में जानकारी देती है, तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। देखिए गयासुद्दीन जो थे दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना की थी, तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी दोस्तों, है ना। यह जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए तो खिलजी वंश की स्थापना की थी दोस्तों, है ना, खिलजी वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, तो रामानुज थे दोस्तों, इनसे मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो कर रहा है दोस्तों, कलकत्ता में 1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का कारण क्या था दोस्तों, तो ये जो था दोस्तों आपको 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाना है, इनसे मेरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार अगला जो है दोस्तों, देखिए कहता ना कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रदेशों ने नए राज्य के निर्माण विषय में दी गई सूचना सही नहीं है, यानी इसमें दिया गया कौन से राज्य से कौन सा राज्य का निर्माण हुआ। देखिए असम राज्य से क्या, अरुणाचल प्रदेश सही है दोस्तों, है ना, असम से किसका, अरुणाचल प्रदेश का। बिहार से उड़ीसा, महाराष्ट्र से गोवा, है ना, परंतु ये गलत हो जाएगा, इनसे मेरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। राज्य का नाम बिहार कब पड़ा, तो 12वीं शताब्दी में पड़ा, अर्थात इनसे मेरा डी हो जाएगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में, तो ये आपको इक्वाडोर में है दोस्तों, कहाँ है, इक्वाडोर में, इनसे मेरा कौन हो जाएगा, बी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है दोस्तों, कोटोपैक्सी दोस्तों, इसमें देखिए इक्वाडोर हुआ, आंसर बी हुआ दोस्तों। देखिए अगला मिलान करने वाला है दोस्तों, क्या है, मिलान करने वाला है दोस्तों। देखिए गौर कीजिएगा दोस्तों। देखिए तो मिलान करने वाला क्या है, देखिए पंपास की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पंपास कहाँ, अर्जेंटीना है दोस्तों, है ना, पंपास कहाँ, अर्जेंटीना। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, कंपास की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ब्राजील है दोस्तों, यानी 1 और 5 देखिए आंसर कौन में है, बी में है दोस्तों, है ना। अगला देखिए प्रेज उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों, प्रेज उत्तरी अमेरिका। बेल्ट आपको देखिए कहाँ है, आपको साउथ अफ्रीका में दोस्तों, यानी दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो कर रहा है दोस्तों, क्या है कि घोटलू प्रथा किस राज्य की जनजाति में पाई जाती है दोस्तों, तो मुरिया में दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश में है, यानी इनसे मेरा डी हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है दोस्तों, राइन नदी है दोस्तों। मिस्र कहाँ, मिस्र नील नदी कहाँ, मिस्र में है दोस्तों, जबकि सेंट लुइस है को सेंट लुइस में मिसिसिपी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है दोस्तों, बिहार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यता निम्न में से कौन नहीं है, यानी निगेटिव बताना है दोस्तों। तो ये आपको देखिए सी हो जाएगा आंसर, वह उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता ना हो, यानी सही कौन है, वह भारत के नागरिक होना चाहिए दोस्तों, उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी है दोस्तों, यानी दोनों बिल्कुल सही है, परंतु आंसर मेरा कौन है, सी। अगला, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था दोस्तों? यहाँ पे देखिए पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है दोस्तों, यानी कि आंसर मेरा सी हो जाएगा 1977। जबकि इसकी स्थापना की अगर बात की जाए दोस्तों तो 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट घाटा। बजट में वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा मेरा सी, यानी बजट घाटा प्लस निवल सरकारी उधार। अगला, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? तो देखिए देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नंदा एवं मुजफ्फरपुर के अभिलेख से, यानी उपयुक्त में सभी, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है दोस्तों? तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, यानी तंत्रिका तंत्र। देखिए श्वेत, देखिए श्वेत रक्त यानी WBC देखिए दोस्तों रोगाणु से रक्षा करती है दोस्तों। देखिए लाल रक्त कण क्या होता है दोस्तों? लाल रक्त क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है दोस्तों। इसका जो जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन तक होता है दोस्तों। इसका 2 से लेकर 4 दिन तक होता है, यानी WBC का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास विकास से संदर्भ में कार्य से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ये आपको मॉर्गन है दोस्तों। कौन है? मॉर्गन, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए अगला है, देखिए दोस्तों कि आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है, तो देखिए आपको कौन है दोस्तों? साइरस, यानी से मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसमें पृथ्वी का निकट अगर बात की जाए तो सूर्य के बाद कौन है दोस्तों? प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है दोस्तों? कटक में है दोस्तों। कहाँ है? कटक में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो दोस्तों मसूर, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ से एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ, खरीफ फसल की जो बुआई होती है दोस्तों जून और जुलाई में होती है। जून और जुलाई में होती है, परंतु इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है दोस्तों। वहीं रबी फसल की अगर बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, जो कि मार्च अप्रैल में कट जाती है दोस्तों। अगला, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो टेनिस से संबंधित है दोस्तों। क्या चीज से संबंधित है? टेनिस, यानी आंसर में कौन हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा दोस्तों। अगला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है दोस्तों? तो ये आपको कांतिक चट्टान है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, पटना का स्थानीय समय क्या है दोस्तों? भारतीय मानक समय से आगे, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों? प्रश्न क्या करा है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा, ये तो जानते हैं सबसे लंबा कौन है? NH44 है दोस्तों। आंसर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहले, इसके पहले जो था NH7 था दोस्तों, उसकी लंबाई कितना था? 2369 था दोस्तों। देखिए अब आता है इन, अगला प्रश्न है दोस्तों, इन नेताओं ने राष्ट्रीयता का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक रंग देने की कोशिश की, यहाँ किन नेताओं से अभिप्राय दोस्तों? तो मेरा आंसर हो जाएगा उग्रवादी से, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला, किनका मुख्य नारा था? अपील, दलील और वकील किसका है? तो ये आपको था दोस्तों उदारवादियों का नारा था दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है दोस्तों कि महाबलीपुरम नगर किस पल्लव शासक ने बसाया है दोस्तों? ये आपको नरसिंहवर्मन प्रथम ने बसाया है दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला है, संगणकों की आईसी चिप, यानी चिप्स किसका बना होता है दोस्तों? चिप जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है दोस्तों। देखिए कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कांग्रेसियों को खादी वस्त्र पहनने का अनिवार्य कर दिया था दोस्तों? देखिए कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कांग्रेसियों को खादी वस्त्र पहनने को अनिवार्य किया था? तो 1926, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों।
अगला, समान मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 98.8 फ़ारेनहाइट या 6 भी कह देता है। परंतु ये तो फ़ारेनहाइट में, जैसे अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होगा दोस्तों। अगर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है दोस्तों? तो लैक्टोज के कारण। आंसर मेरा कौन हो जाएगा? बी होगा दोस्तों। आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। देखिए, दूध का जो रंग होता है लाल, वो केसिन के कारण होता है दोस्तों। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। जबकि टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? और इसी कैरोटीन के ही कारण होता है। आज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है दोस्तों। श्रेष्ठ होता है। देखिए, आज का मतलब भाषा कौन था दोस्तों? संस्कृत भाषा था। आज लोग कौन सा भाषा प्रयोग करते हैं? संस्कृत। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम था? हरियाणा था दोस्तों। आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक शिक्षित कौन था दोस्तों? केरल। केरल है। कहता कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है दोस्तों। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। अगला है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है दोस्तों? तो जून से सितंबर के बीच जो रहती है दोस्तों, अभी जो समय है देख रहे हैं, वर्षा है। कौन है? वर्षा। यहीं अगर शरद ऋतु की बात की जाए दोस्तों, तो अक्टूबर और से लेके नवंबर तक, अक्टूबर से लेके नवंबर तक। मगर गर्मी की अगर बात की जाए तो मई से जून दोस्तों, मई से जून। अगला, भारत में जनसंख्या के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब हुई थी दोस्तों? तो 1971 से लेके 1981, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्या है समझते हैं। बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो ये आपको आती है 3/4 दोस्तों, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इस सेट में टोटल 100 प्रश्न रहते हैं दोस्तों, जो मेरा समाप्त हुआ दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। एक चीज़ और मैं बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि ये जो वीडियो है दोस्तों, इसका पीडीएफ लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ मेरे चैनल पे मैथ, जीके जी सब बताया जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।